निवेदन करें, स्तुति करें। हे राम पुरुषोत्तम हरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ ध्वज गुणनिधि दामोदरा माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। हाथ जोड़ करके भगवान से स्तुति करे। भगवान श्री नारायण कर्दम ऋषि ने पूछा, हाँ बोलो महाराज, मैंने क्या कर वास्ते थे प्रकट करी वही, मन थे क्यों बुलाई वही, कहीं था कि काम में थे, क्या कर वास्ते आज की तपस्या है करी है। कर्दम ऋषि का नाम महाराज, मन मन में तो लाडू फूटे ब्याह वाला, लेकिन भगवान ने यह किया कि देख मैं ब्याह करना वास्ते था कि तपस्या करी। आजकल तो बेटो पिताजी ने भी कह दिया क्या नाम, अब तो कहते हैं आजकल तो सिस्टम ही अलग हो गया महाराज। अब कर्दम ऋषि मन क्या मैंने संकोच करा कि मैं भगवान ने कहीं क्यों, तो महाराज कर्दम ऋषि है जो क्यों ना महाराज, हमने तो थाका दर्शन करना, थाका दर्शन हो गया ये तो घणो। ठाकुर जी मन में विचार करियो, कर्दम ऋषि के मन का में तो कुछ और चाले पर शर्मावे। जब भगवान है क्या है, कर्दम ऋषि ने कहा ऋषि बने थाने में दर्शन दे दिया, पर मारो एक काम में थाने करना कुछ कहीं क्यों मैं थाको शादी कराना कोई विचार लेकर के आई हूं। कर्दम ऋषि मन मन में तो क्या हाँ ठीक है, क्यों भगवान तो सर्व संपन्न है, सब चीजें जाना है, मन मन में तो क्या ठीक है, पर बारों के ना महाराज मैं तो थाकी तपस्या शादी के वास्ते कोई करी, मैं तो थाका दर्शन करने के वास्ते करी। तो भी मैंने भागवत में लिखा हुआ कि अभी टाइम में भगवान बीच गया रोया भी है, क्या के वास्ते रोया, भगवान ने रोने की कहीं आवश्यकता पड़ी। भगवान कर्दम जी के मुख की तरफ देख और आंखों के मैंने से आंसू निकले, और इतना आंसू निकले कि बट एक बिंदु सरोवर नाम को एक बहुत बड़ा तालाब है जो मर जावे, वो तालाब मर जावे। वो तालाब मर जावे। भगवान एक वास्ते रोया कि मारो भगत होकर के और कहीं मांगे हुए हैं संसार में पसने को, बंधन में बंधने को एक साधन मांगे हुए। भगवान ने भी दुख हुए कि मारो भगत है जो बंधन का मैन बंधे। जब भगवान ने भी यह पीड़ा हुए कि देख कोई संसार में बंधना चाहे, जब महाराज भगवान ऐसा रोया और इतो बड़ो समुद्र बन गयो बैठे, इतो बड़ो तालाब बन गयो, मेरा नाम पड़ो बिंदु सरोवर। भगवान है जगो कर्दम ऋषि ने कहवा है ऋषिवर थाकी शादी में है जगो पक्की कर दी कि सागर क्यों महाराज। भगवान ने कहा कि सौम्य मनु जो मनु है उन मनु महाराज के 3 पुत्री है और 2 पुत्र आकृति देवहूति प्रस्तुति पुत्रियों के नाम है, और मनु महाराज के 2 पुत्र हैं उतानपाद और प्रियव्रत। क्यों मगे की बीच की पुत्री है देवहूति, देवहूति के साथ कमैन महाराज ठाकुर ब्याह में घुसी। कपिल मुनि महाराज चरणा का मैंने प्रणाम करे क्यों महाराज यहाँ था उचित लागे यहाँ ठीक है। भगवान बठू आशीर्वाद देवे और बटसु चला जावे। रात में सपन का मैंने मनु महाराज ने कहे हे मनु थारी बीच की पुत्री है देवहूति, बेगी शादी है जी कर्दम ऋषि के साथ में कर दो। कर्दम ऋषि आपकी पत्नी के रूप का मैंने थाकी पुत्री लेने के वास्ते राजी है की। तो बिना मनु महाराज है जो आपकी पत्नी और आपकी पुत्री
के मैंने बैठावे और कर्दम ऋषि के आश्रम की ओर चला जावे। जी आश्रम में जावे तो कर्दम ऋषि है जो खड़े हुए और राजा को, रानी को और देवभूति को बड़ो आदर सत्कार करे, अतिथि सत्कार करे। देखो आपने घर के मैंने अगर कोई भी आवे तो गृहस्थ को जीवन में भी मैं सारा बड़ा हुआ अतिथि सत्कार। अतिथि को कई मतलब हुआ, जिसकी कोई तिथि ना हो उसी को अतिथि कहते हैं। जगन आप जाना ही नहीं वो अगर आप गया जावे बिना आप जलपान करवामा, भोजन करवामा, बिना सेवा करा तो अब आवे अतिथि की सेवा। आज का जमाना के मैंने तो अतिथि कम हुए, अतिथि कम यहाँ में फलानी जगह हाँ फोन कर आवे कौन जावेगी फलानी जगह हाँ अब आवा सा। अतिथि को मतलब है भाई कोई तिथि को नहीं कड़ा भी आ जावे बिरो अगर अपन सेवा आदर सत्कार करा तो अपन बहुत बड़ो पुण्य मिले। कर्दम ऋषि आपको अतिथि सम्मान करने का वास्ते खड़ा हुए। राजा मनु और रानी आसन ग्रहण करवावे, बैठावे। 3 आसन लगाया किनो, राजा को, रानी को और देवभूति को। अब राजा रानी दोनों तो आसन के ऊपर बैठ गया महाराज, पर देवभूति मन गया मैंने विचार करो कि आगे सागे हमारी शादी होने वाली है। किन सागे? कर्दम ऋषि के सागे। और एक मन ही मन है देवभूति जो कर्दम ऋषि ने आपका पति मान लिया पहले जगह दिन भगवान क्यों नहीं वे दिन हुई। देवभूति के मन में विचार आयो कि पत्नी कदे पति की सेवा नहीं लेनी चाहिए और अगर मैं आश्रम के ऊपर विराजमान होगी तो मैं पति की सेवा ले ली तो मारो धर्म चलो जासे। अगर मैं आश्रम के ऊपर नहीं विराजमान हूं, नहीं बैठूं तो ये आसन को, अतिथि सत्कार को निरादर हो जासे। तो धर्म संकट का मैं नहीं, देववती है जबकि भी आसन के ऊपर 5 आंगलियां टेक दी साइड के मैंने विराजमान होगी। कपिल मुनि महाराज के मन में भी विचार भी होना, देववती है जिसकी पत्नी बनने के योग्य एक संत का घर का मैंने, संत प्रवृत्ति की अगर स्त्री हुए, कोई भगत हुए पीछे अगर मान लो भगत के पीछे सही आवे नहीं संस्कारी कोई लड़की जब तो भी घर को काम चाल को करे, अरे भाई भगत जी तो भगवान का भजन करे, भाई भाई जी गाड़ियां काटे ना थोड़ा ही दिन गाड़ी चले। कर्दम ऋषि के मन में विचार हो कि देववती है जिसका पत्नी का योग्य है। क्यों? वे समझ गया कि आसन को भी अपमान कौन करो और आपको धर्म भी निभा लिया। महाराज बड़े प्रेम से अतिथि सत्कार करियो है कर्दम ऋषि। फिर बाद में मनु महाराज हाथ जोड़कर कर्दम ऋषि ने कहे है कि महाराज मैं हमारी पुत्री को दान है जो थाने करना आयु, मतलब थाके सगे विवाह करना आयु। देखो महादान में कन्यादान, भूमिदान, गौदान और श्रवण दान, 5 प्रकार का महादान। किसा? कन्यादान, गौदान, श्रवणदान, भूमिदान और अन्नदान। ठीक है, याद रखिए 5 महादान हुए। सारा बड़ो हुए अंगमन कन्यादान। आपकी कन्या को अगर आप आके सगा ब्याह करा, एक कन्या ने परिणाम को फल मिले 1000 यज्ञ करने से तो फर्ज एक कन्या को ब्याह करना, एक कन्या को कन्यादान करने से मिले। तो महाराज कर्दम ऋषि के साथ में मनु महाराज हैं, जगह आपकी पुत्री देववती की बड़ी धूमधाम से शादी करी, परिग्रहण संस्कार करो, शादी करके और मैं तो बेटा सुन चला गया। अब पीछे कौन दिया? देववती और कर्दम ऋषि दोनों पुटिया कमाइन आया। और महाराज कर्दम ऋषि की तपस्या का कारण भटकाइयों का जी देववती देखे साइड का मैं एक सुंदर झरना चल रही हो जल को, और भी झरना के कने एक हिरण, एक गाय और एक शेर, तीनों है का एक जगह जलपान करे। तीनों एक जगह बैठे। देववती ने बड़े मन में शंका हुई, मन में विचार करो ले तीनों एक जगह बैठे, शेर, गाय और हिरण
जका आपो परी में शत्रु है, जका एकदम मित्रता में बैठे पच मन में यह विचार करियो वास्तव में भक्ति जट हुवनी बैठे जके की वातावरण जको वे हवा वे बा सुध जावे भगवान को जब नाम लियो जावनी बे जगह सुध जावे हवन करानी जति दूर हवन को जको धुओ लागे बती दूर के मेहरबा भी जगह सुध जावे जट राम राम को नाम सुने जाए चाहे पशु हुए चाहे पक्षी हुए वहां को जो मन हुए वो भी एकदम बढ़िया हो जावे सात्विक हो जावे शुद्ध हो जावे। और बड़ कर्दम ऋषि है जिसका भगवान की पूजा करता तपस्या करता भी तपस्या कारण जगह भी बड़ जीव जंतु है वे है जिसका महाराज एक सात्विक प्रवृत्ति का हो गया। शेर भी मांस भक्षी हुए पर भक्ति के कारण वो भी शेर है जगो मांस खानो छोड़ दियो गाया में सागर चलतो देववती ने मन के मन बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा पति देव का भगवान का बड़ा भक्त है। देववती कुटिया के सफाई इत्यादि करे कुछ समय व्यतीत हुई। अब एक दिन कर्दम ऋषि है जगह महाराज कुटिया का मैंने एक साइड के मैंने छोटे से कोना में बैठे और देववती ने कहे कि हे देववती थे तो था को कोई काम करो इतना मैं है जो मारो जो संध्या बंधन है। देखो आदमी का मैं कथन बताया दो कर्म हुए नित्य निमित्त नित्य कर्म हुए जो अपन भगवान का दो नाम लेना है जगह लेना ये चाहे तो मैं आवे चाहे आंधी आवे चाहे की और कठे वो अपन राम 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 करना है जो राम राम करना है चीज। कर्दम ऋषि देववती ने कहे है प्रिय थे तो इको पणगोटी को जको भी काम है वो कर दो मैं थोड़ी सी संध्या बंधन करूंगा। जे कर्दम ऋषि समाधि लगा करके बैठे भगवान का भजन करने के वास्ते नित्य कर्म करने के वास्ते तो महाराज कर्दम ऋषि ने समाधि लाग जावे समाधि लाग जावे भूल जावे कि मारो ब्याह भूल है या मैं संत हूं या मैं गृहस्थी हूं भगवान के भजनांग में लाग जावे समाधि चढ़ गई दिन रात भगवान का भजन करे बिना देव होती है जिसकी आपके पति की सेवा करेगी लोग कपड़ों करे और कर्दम ऋषि को शरीर इत्यादि है जो को पूछ देवे स्नान करवा देवे बैठा बैठा में और कोई भी कीड़ी मकोड़ो इत्यादि न लागे इन वास्ते में 24 घंटा मांग करने रहे और कर्दम ऋषि जो तपस्या करे कि मैं महाराज 77,000 वर्ष तक तपस्या करी कर्दम ऋषि तपस्या करी जड़ तक देववती मां की सेवा करी। एक दिन अचानक कर्दम ऋषि की आंखें है समाधि जगी ही और समाधि टूटी आंखें खुली सामने है जो देववती बैठी जी देववती बैठी है तो मैं पहले की पिछली बात भूल गया यहाँ भूल गया कि हमारा ब्याह हो के अरे एक कौन है हमारा पत्नी है का कोई और है। तो कर्दम ऋषि देववती ने पूछा कि देवी आप कौन हो यहाँ क्या कर रहे हो। उस समय देववती ने कहा है प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं और आपके साथ मेरा विवाह हुआ है। आप ऐसे नित्य कर्म कर रहे थे करते करते आपको समाधि लग गई और मैं आपकी सेवा में लग गई। कर्दम ऋषि ने कहा देवी अगर मेरी समाधि लग गई तो आप अपने पीर भी जा सकते थे क्यों मैं तो भगवान के भजन कर रहा था तो आप पीर चले जाते। तो देववती ने बड़ा सुंदर कहा कि महाराज शादी के बाद जो भी होता है स्त्री का वो सर्वस्व पति और परिवार जो पीर का नहीं सासरे का जो परिवार होता है वो सर्वस्व होता है। इसलिए महाराज अगर मैं वहां जाऊं तो मेरा वहां कोई नहीं होता क्यों कन्यादान करने के बाद कन्या का जो कुछ भी होता है तो अगला घर होता है। आज तो कहीं पहली बाया को ब्याह करता नहीं जब यहाँ कहता कि भाई सासू ससुर की सेवा करी पति ने परमेश्वर माने कदे लड़ाई झगड़ो मत करी ना बट जा चौका चौका काम करी और आले ब्याह करना 50,000 को फोन देवे कर रहे तेल पे
और थारो ससुरो, थारी सासू, थारी ननद या फिर कोई और भी चेतन तू ही के देवनी तो छोटो सो मिसको मार देगी, मां वो काम कर देगी। जब बा सेवा क्या भी कर सी, बा सेवा क्या भी कर सी, बा सेवा कौन करे, बा तो बस अधे कर सी। इन वास्ते घर में ब्याह में तो आपा अपनी कन्या ने समझानी चाहिए कि शादी के बाद का मैं चाहे किशो भी हुए, सासरो हुए, जगह भी स्वर्ग हुआ करे, बे सासु ससुरा हुए, जगह बिना माता पिता हुए, पति हुए, जगह परमेश्वर हुए, फिर बिया कौन करा का महाराज ठंडा कोनी सासरो क्या हुए, कई माता में कई देवा, बोलो भगवत भगवान की। हमारा देवती कदम ऋषि ने कहा महाराज स्त्री के लिए तो सर्वस्व माँ का पति हुए, स्त्री के लिए एक पतियों बढ़कर के संसार का मैंने कोई सुख को नहीं हुए थे। अठ बेटा तपस्या करा कर मैं पियर चली जाती तो मारो कोई मतलब को नहीं हो, तो महाराज अठ भी बेटी कदम ऋषि के महाराज हे देवी चलो कोई बात को नहीं थे, अठ बैठा पर इतना दिन तक खायो पाई है क्यों महाराज सूखा पता खाका और मारो जीवन व्यतीत कर दिया। पर महाराज अब थे आंखें खोलो, मारो मारे साथ थे ब्याह काम के वास्ते करियो, अगर ब्याह भी करना हो या समाधि लगानी था ने भगवान की भक्ति करनी तो देखियो मासा के ब्याह क्या भी करे हैं। इन वास्ते महाराज जगह प्रयोजन शादी करी है वो प्रयोजन पर सिद्ध करो। तो महाराज कर्दम ऋषि और देवती है जगह एक सुंदर स्वरूप बनावे और एक विमान मंगावे और आकाश का मन विहरण करे। जगहों बाके विहरण करता करता 9 कन्याओं को जन्म हुई। कर्दम ऋषि 9 कन्या होगी। कर्दम ऋषि वापस पृथ्वी पर आया और आपकी पत्नी ने कहा कि अब तो मैं तपस्या करने के वास्ते जसू। जब कर्दम ऋषि की पत्नी देवती हाथ जोड़ के महाराज संतान किन के हुए, संतान के हुए पुत्र नहीं, पुत्र तो आगे घर चले जासी और जब तक घर में संतान नहीं हुए जब तक महाराज मां को उद्धार को नहीं हो, चाहे तपस्या कर लो, चाहे भगति कर लो, चाहे की कर लो। और संतान वृद्धि आप आगे बंश नहीं चालसी तो वंश खत्म हो जासी। तो महाराज ये तो कन्या आपके घर उठ जासी, मन एक पुत्र की कामना है, मारे पुत्र हो जावे थे वन में उड़ जाए थाने खुली है। तो महाराज मेरे गर्भ का मैंने भी टाइम का मैंने मांस पिंड गिर देवती जब बड़े भगवान प्रकट हुए और भगवान स्वयं क्या वे हे माता थारे गर्भ का मैंने भगवान को अंश है। अब की बार उसी इसको लड़को उसी भगवान को अंश है और वो 7 विद्या तक उदार कर देसी ऋषि बनने क्यों तपस्या करने के वास्ते जान दो भगवान स्वयं क्यों तो देवती क्यों। ठीक है महाराज कर्दम ऋषि गर्भ की परिक्रमा करे और वन की ओर प्रस्थान कर दे। बोलो भगवत वत्सल भगवान की जय हो। महाराज समय बते तुम्हें देवती के गर्भ सु महाराज कपिल मुनि को अवतार हुए। बोलो भगवत वत्सल भगवान की जय हो। कपिल मुनि महाराज को नामकरण इत्यादि हुए जब सभी देवी देवता आवे और मां की स्तुति करें। महाराज अष्टांग योग को जो ज्ञान है वो कपिल मुनि महाराज आपकी माता ने देवे। कपिल मुनि महाराज 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ। कपिल मुनि महाराज की माता ही बात भूल गई कि मारो बेटो भगवान है या इंसान है। मुंह का मैन पड़ गई बन भगवान नहीं आपका बेटा मनन लागी। एक दिन देवती ने ज्ञान हुआ कि हमारा जो पुत्र है वो तो साक्षात नारायण को अंश अवतार है, नारायण को अवतार है, नारायण है। जब एक दिन सुंदर वस्त्र धारण कराया कपिल मुनि महाराज ने और एक सुंदर पाटक ऊपर बैठाया, हाथ जोड़ करके कि महाराज इतना दिन तो मैं थाने पुत्र मानती, भगवान आज माने है और
मैं था आ चाहूं कि थे मन ज्ञान प्रदान करो जिसके कारण मैं इस संसार के मोह सागरों पार हो जाऊं, ये बंधन नो छूट जाऊं। अपा कहीं करम भगवान के पाटा पर बैठा वानी क्या भगवान मन जावनी ना आलमारी पकड़ बैठा दे आलियो भाई आपा कड़ी व्रत वजना भगवान ने व्रत करा दे आधी बार भोग लगाओ आधी बार कौन लगाओ क्या आज व्रत आज भगवान ने दूध पार चाड़ दिया। अब आज कपिल मुनि महाराज ने माता जी देवती है जगह पाटा पर बैठावे भगवान कपिल मुनि महाराज से निवेदन करे कि महाराज मन सांख्य योग को और अष्टांग योग को ज्ञान बताओ कि भगवान किया मिले, भगवान की प्राप्ति किया वह संसार है और जीव है और जीव कठो आवे और कठो वापिस जावे, इस जीव की कई गति में और 84 लाख योनियों में कद भटक भटक बाद में मनुष्य जीवन मिले ही नहीं, फिर पूरा वृतांत बताओ। कपिल मुनि महाराज आपकी माता ने केवल माँ सर्वप्रथम तो आपकी जगह ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां इत्यादि वे मन जीतो जब भगवान ने प्राप्ति हुए, फिर बाद में काम क्रोध मंद लोभ अन है जो आपके वश में करो, आसन न जीतो। एक जगह पहले दिन आप बैठे ना आधी घंटा बैठी सी, दूसरे दिन आप बैठे ना 1 घंटा बैठी जी, तीसरे दिन बैठा जरा 2 घंटा बैठी जी, चौथा दिन बैठा 4 घंटा बैठी जी। धीरे 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 आपके आसन न जीतो और एकाग्र चित्तो भगवान के मन आपको मन लगो। अष्टांग योग को मतलब है कि सारा पहली सुबह सुबह आप पूजा करा जब आप प्राप्ति मारो आंख बंद करो और भगवान का मन 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जिया भी टाइम दो या टाइम लगो धीरे 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 और यहाँ करता करता आपको टाइम बढ़ी अपन भगवान मिल जैसे क्यों महाराज अब बात तो सही है पर ओ जीव है जो आवे किया रो थे मने वृतांत बताओ। कपिल मुनि महाराज आपकी माता देवती सुनावे कि हे मां पुरुष और स्त्री दोनों को संगम हुए दोनों को रच मिले तो माता के गर्भ के मैंने भी जीव की स्थापना हुए। पहले दिन वो जीव हुए जिसको एक पानी को बुदबुदो हुए 10 दिन तक फिर बाद के में वो जीव जो है मां के गर्भ के में धीरे धीरे बड़ो होते रहे। 15 दिन बाद में बोरी जीतो हुए बाद में लाडू जीतो हुए महीना के में इया करता करता फिर आकार बनता रहे भाई। पहला महीनो दूसरो महीनो तीसरो महीनो चौथा महीनो पांचवा महीना में भी जीव का वो एक मांस पिंड को स्वरूप ले ले चौथे महीना में और 5वां महीना में रजगा नख आंगलियां आंख कान इत्यादि आकाश का निशान हुए वे मन लग जावे। 6ठे महीना शरीर का में रवानी इत्यादि की रचना होने लग जावे। 7वां महीना का में बिना स्त्री या पुरुष को भेद है जो बिरु चिन्ह भी मांस पिंड के हो जावे। और 8वें महीने के महीने भी मांस पिंड के मैंने भगवान की कृपा हो जीव है जो आज की आत्मा है बोला की आत्मा भी मांस पिंड के मैंने आकर के विराजमान हो जावे। अब जिये ही वह विराजमान हुए जब महाराज क्या हुआ कि आदमी जो गर्भ क्या मैंने जगो दुख मिले नहीं भी तो दुख क्या नहीं को मिले क्यों भाई गर्भवासो शम दुखम न भूतो न भविष्यति। महाराज माँ के गर्भ में जितो दुख हुए नहीं भी तो न तो आज तक कदे की नहीं हुई है और नहीं कदे हुए और नहीं कदे और तो महाराज क्या वो जीव है जिनको माँ के गर्भ में जी आत्मा आवे भी मांस पिंड में वो जीव आवे भी मांस पिंड में जरा भी कड़ी माता तीखी चीज खा ले कड़ी खाटू मीठू खा ले ज्या ज्या भी जीवन है जो तकलीफ होनी चालू पड़े। और माँ के गर्भ के महीने के हजारों कीड़ा हुए जगह भी जीव ने दिन रात काटे। और वो जीव है जो माँ के गर्भ के महीने हमेशा उल्टो लटके डोरे हुए उल्टो लटके डो भगवान निवेदन करे हे नारायण
हे केशव हे गोविंद मैंने तो ये माँ के गर्भ के मैंने शू गर्भ कुंड के मैंने शुद्ध बाहर निकाल इस संसार में भेज मैं थारा भजन करशू थारा गुणगान करशू। वो माँ का गर्भ का मैंने कहा वो जीव है जो दिन रात है जो भगवान ने स्मरण स्मरण करे। अब महाराज देवती बड़ा प्रेम से कथा सुन रही है। कपिल मुनि महाराज के वे कि माँ का गर्भ में इतो कष्ट हो गए कजे तो कदे न हुए समय रहे भगवान भी जीव के ऊपर करुणा करे। देखो भगवान तो हमेशा करुणा में ही रहे। भगवान आप पुकारा तो भगवान ने हाजिर होना पड़ेगा। भगवान है जो करुणामय है। भगवान ने भी जीव के ऊपर दया आवे और जी 9 मास प्रारंभ हुए जब वो जीव निज कर पुनर्स्मृति होने लग जावे। पुनर्स्मृति को मतलब पिछले जन्म में भी कई पाप करया कई कर्म कर्यो कई धर्म कर्यो पुरुष स्मृति हुआ जी भी जीव ने भी गर्भ गमन ज्यादा दुख हुआ। अगर बिना चोखा करेड़ा जब तो दुख पाने की आवश्यकता को नहीं लेकिन चोखा करेड़ा हुए तो गर्भ गमन भी आने की आवश्यकता को नहीं हुई। बे जीव ने पिछले जन्म का मैंने कई कर्म करया बे कर्म ज्या ज्या याद आवे बिया बिया सोच सोच दुखी हुए और भगवान ने याद करे कि हे नारायण मैंने तो ये गर्भ कुंड से बाहर निकाल मैं थारी सेवा करशू मैं थारा भजन करशू और थारी करुणा के कारण मैं ये शरीर नाम की बार है जो माँ के गर्भ कुंड बचा लेशू मोक्ष ने पाले दिन रात में थारा भजन करूं। भगवान ने दया आवे 9 मास प्रारंभ हुए। प्रारंभ होता होता भगवान है जिसकी ये लीला प्रारंभ हुए और एक दिन गर्भ कुंड बारे वो जिये ही जीव आवे माँ के गर्भ के बारे आते हैं वो जीव है जिसको जोर जोर रोना प्रारंभ कर देवे। ज्या छोटो टाबर कोई को जन्म हुए जब वो कहीं मैं का जोर जोर रोवे क्यों रोवे। अब जिये ही देवती ने कपिल मुनि महाराज कहवे कि माँ के पशु वेग जिये ही वो जीव बाहर आवे तो रोवे क्यों। हाँ अब नहीं रो कोई बात को नहीं माँ का गर्भ में कष्ट हो अब बाहर तो सुख हो। कुल के बात देवती कहवे कि अब तो बड़ो आराम है अब तो माँ के गर्भ बाहर निकलेगी वो जीव गए क्यों माँ ना गर्भ के महीने भी वो जीव दुखी हुए और गर्भ के बारे निकलने के बाद में भी वो जीव दुखी हुए कदे सुखी वो जीव रेवे को क्यों है माँ वो जीव जी माँ के गर्भ से बारे निकलता है जोर जोर रोना प्रारंभ करे जब आप कहीं करा या तो आजकल इंजेक्शन देवे जन्मता या माँ को दूध पिलावे अगर नहीं रोवे तो बिन के वे रोयो को नहीं कहीं बात है। वो जीवी के वास्ते रोवे कि हे नारायण मैं कठ हो और कठ आ गयो आपकी जकी गर्भ का मैंने जको भी ज्ञान हुए जकी भी भक्ति हुए जको ज्ञान हुए वो माँ के गर्भ के बारे आना भूल जाओ पुनः स्मृति में पूरी भूल जाओ कि मैं कठ और कठ आ गया ना वो रोनो प्रारंभ की वास्ते करे। अब जे माँ को दूध पान करवावे भी जीव ने तो भी दूध पान के मुंह जाड़ के मैंने वो जीव है जिसको सो को सो भूल जाओ जब तक तो याद हुए जब तक तो वो रोवे उठा रहे हो बे दिन वो भूल जावे कि मैं कठोर कठे आ गया। माता देवती कपिल मुनि महाराज के वो जीव माँ का गर्भ में भी सुखी को नहीं हो और इस संसार में आने के बाद में भी सुखी को नहीं हो। क्यों संसार में आने के बाद के मैंने जब तक वो 1 साल 2 साल को 3 साल को हुए जब तक छोटे टाबर ने बोली को नहीं आवे जब तक मेरे अगर पेट भी दुखे सर भी दुखे या कुछ और बीमारी हुए का कोई कीड़ो मकोड़ो काटे तो ही वो नहीं तो कि नहीं कह सके और नहीं बोल सके और माँ भी बिन वो जदी देवे जब वो रोवे बिना रोया बिना माँ भी बिन लेवे कोई तो वो जीव तो गर्भ के में दुखी हो और अठ भी दुखी है। दुख पीछो कटे को छोटे थोड़ो और बड़ो हुए शिक्षा ग्रहण करे नहीं पढ़े तो भी दुख और पढ़ लेवे पछ नौकरी नहीं लागे तो भी दुख
वो जीव और बड़ो हुए महाराज। आजकल तो बड़ी विचित्र बात है, कहीं को तो ब्याह करनी हुए, ब्याह वास्ते आदि जूतियां तोड़नी पड़े, वे जीव के वास्ते कदे इन्हें फिरे फिर बाद का मैं नहीं, वो जीव और इस संसार के मैंने पस्त हो जावे, किया यहाँ पस्त हो जावे कभी जीव को 20-25 साल बाद में यही बिरो ब्याह करे तो बिरो और मोह बढ़ जावे, बेटा पोतांग मैंने और मैं। और महाराज क्यों मैं दीन कही धनवान सुकीर धनवान कही सुख राजा को भारी। इस संसार के मन जको गरीब है नहीं वो कहीं क्यों है, दीन कही धनवान सुखी, गरीब आदमी क्यों है, मां को जीवन थोड़ी है, जीवन तो मां को ऐसे अगर विश्व में धनवाना को जीवन है और धनवान ने जार पूछा थे सुखी होगी तो बे के ना मां कर कहीं सुख है, सुख तो राजा ने जोर को तो निके मांगे। और राजा कहे महाराज सुखीर महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। राजा ने जार पूछा नहीं कहते सुखी हो क्यों ना महाराज, मांगन सुखट है महाराज बनी राजा ऊपर जगह सुख हुए। महाराज ने जार पूछा ना क्यों महाराज, सुख इंद्र का न जान तो सुख मांगा नहीं कोनी। और इंद्र कहे चतुरानंद को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। क्यों मैं महाराज ब्रह्मा कर जावे तो कहे विष्णु सुखी, मैं तो दुखी हूं कि करिए चला जाओ। इस संसार में केवल सुखी एक है, वो है भगवान का भजन करे जको जगन की कोई चीज है, 2 रोटी सुबह शाम मिल जावे तो जय राम जी की, नहीं मिले तो जय राम जी की। केवल भगवान के भजना का मन लागे डो रहे वो सुखी है। इस संसार की मोह माया का मन जको लागे डो रहे बिना दुखी दुख है। अब महाराज मान लो बिरो है जको थोड़ो सो बड़ो में 25 साल बाद के माइन है जको बिरो ब्याह कर देवे, मेरे बेटा पोता हो जावे, जीव के बेटा पोता हो जाए तो बिरो पहले तो पत्नी के माइन मन हो गए, बाद में बेटा के माइन, फिर बाद में बेटा की शादी कर देवे, फिर बाद में पोता की कर देवे, फिर बाद में बुढ़ हो जावे, यहाँ करता करता मृत्यु के समीप चले जावे। और अंत समय के मैंने शरीर के मैंने के माँ पिता रोग लागे, ये शरीर का हजारों रोग लाग जावे, क्योंकि तो बीपी हो जावे, क्योंकि शुगर हो जावे, क्योंकि कैंसर जो है, हजारों रोग लागे। पर वो जीव है जो 12 बाद में भगवान को नाम है को नहीं देवे। माँ के गर्भ में जितो जीव बचे, अगर भी तो जीव 12 आने के बाद में भगवान ने याद करे तो हे मां इस संसार के भव सागरों और जो मां के गर्भ में जन्म मरण वाला जो चक्कर है वो छूट जाए। अब क्यों हे मां यहाँ करता 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 ही मोह के मैन बंधन के मैन बनता बनता वो जीव है जो जन्मे कमावे दौड़े भागे बूढ़ो हुए और हरिओम दर्शन पाछो मर जावे। और पांचों संसार के मैंने पांचों के रहने के गर्भ के मैंने चिंटी के, हाथी के, घोड़े के या मनुष्य के, गाय बैल बकरी जो भी है वे गर्भ में पांचों आ जावे। इन प्रकार से इस संसार के मैंने 84 लाख जोड़ियां के मैंने वो जीव हमेशा भटकते रहे, पर भगवान ने वो नहीं बचाया। देवती ने सांख्य योग को ज्ञान बताता गया और जीव की गति बताता गया। कपिल मुनि महाराज के वह हेमा भगवान ने अपना भाव या कुभाव जिया भी भजा, भगवान आपको मोक्ष कर देवे। भगवान बड़ो कृपालो है कि भाव कुभाव अलग आलस्य नाम जपत मंगल दिस दिसम। चाहे भगवान ने भाव बजो चाहे कुभाव बजो, पर बजो तो सही। भगवान ने बेरू बजानी तो भगवान बेरू भी उतार कर देवे, या प्रेम कर दियो भगवान या बेर कर लियो, एक काम कर देना चाहिए आदमी। ज्या रावण है जो भगवान बेर करे दुश्मनी करी, कंस है जो दुश्मनी करी, 10 मिनट रुक जाओ बाद का मैन है जो 10-15 मिनट को विराम दे देसु जो आराम थाको कोई बोलो भगवत भगवान की। महाराज
ज्या रावण दुश्मनी करी भगवान तो भगवान मिल गया। क्यों? वो भजतो तो सही नहीं, राम राम 24 घंटा नाम तो लेतो, तो ही भगवान मिल गया। मेरा भाई भगवान की भक्ति करी, क्यों? प्रेम का वशीभूत होकर के, तो मेरा मैंने भी भगवान ही मिल गया। या तो भगवान ने दुश्मन बना लो, या भगवान से प्रेम कर लो। दुश्मनी तो बड़ी दोरी हुए, लेकिन भगवान प्रेम करनो अपने हाथ की बात हुए। इनके वास्ते प्रेम को जो रास्तों है, प्रेम को जो मार्ग है, बिन अगर आप अपना लिसा तो भगवान आपने सहजता मिल जाए। नहीं तो कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई और करने की आवश्यकता, केवल प्रेम का वशीभूत होकर के आप भगवान का भजन कर लग जावा तो भी अपन भगवान मिल जावे। कपिल मुनि महाराज आपकी माता ने समझावे कि माँ ये प्रकारों जीव की है जिसकी पुनर्आगमन आतो जातो रहेगा। पुनरपि जननी पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरी शयनम। हे माँ, इस संसार में जीव पाछो मरे, पाछो जन्मे, पाछो जावे, और के में संसार में सारा बड़ो एक ही चीज है, रे राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली।